लास्ट 5 डेज से पाकिस्तान में और खासतौर पे इस्लामाबाद में एक हंगामा था और कहा यह जा रहा था कि जो पीटीआई के सपोर्टर्स, इमरान खान साहब की पार्टी के लोग, जिसमें कि अली अमीन गंडापुर साहब जो कि केपी के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी, और उनके साथ साथ बुशरा बीबी जो इमरान खान की इस वक्त मिसेज हैं वो भी, सब लोगों ने जो है ये डिसाइड किया था कि वो इस्लामाबाद आएंगे और डी चौक जाएंगे और डी चौक पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे। ये चलो, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। दोनों तरफ से इस टाइम जो है वो फायरिंग की जा रही है और हमें गोली मारना चाहते हैं तो सीने पे मारें, हवाई फायर ना करें। हम सीने पे फायर करने के लिए तैयार हैं। आगे भी इन्होंने फायरिंग की है, ये होमो हरास मिलाना चाहते हैं, लेकिन अब आवाम नहीं डरेगी। अपना राइट लेकर रहेंगे और हालात को आजाद करवा के रहेंगे इंशाल्लाह आजाद करवा के। गोलियां चल रही हैं, ये हम पाकिस्तानियों पे गोलियां चल रही हैं। हमारी फौज इंडिया के खिलाफ नहीं, अवाम के खिलाफ लड़ती है। आपके ऊपर फायर इन्होंने समझा अपनी आजादी के लिए बाहर आए हैं। हम आजाद नहीं है, हमें इंडिया, इसराइल से, अमेरिका से कोई खतरा नहीं, अपनी फौज से खतरा हो गया है, इसलिए हम बाहर आए हैं। हम आज इसलिए बाहर आए हैं। इंडिया हर साल नया एटमी बम बनाता है और हम हर साल नया तराना लाते हैं कि हम बच्चों को, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। क्या कसूर है? जर्नैल किनके हैं? इनके और किनके हैं? जर्नैल इनके हैं ना। ये इनका तो ये रिजाइन करके घर जाए, ये हमारे साथ खड़े हो आजादी की जंग में, हमारे बच्चों की आजादी की जंग में हमारे साथ खड़े हो। ये हमारे मुहाफिज है ना, ये हमारे मुहाफिज है। ये जवान ये क्या हिफाजत कर रहे हैं हमारी आवाम का बेड़ा गलत है। ये प्रोग्राम है इंटरनेशनल मीडिया, इन्होंने मेरी बात सुने। अमेरिका के पिट्ठू हैं या अमेरिका के गुलाम हैं, ये हुए हैं इंडिया से मिले हुए हैं, इंडिया से मिले हुए हैं। अवाम यहाँ पे पीसफुल खड़ी है पूरी अवाम। इन्होंने रबड़ की गोलियां चलाई हैं, इन्होंने अवाम को उकसाया है कि अवाम इनके पास जाए। 2 मिनट पहले इन्होंने हवाई फायर की है। चाइना के आगे, इंडिया के आगे इनकी गन्ने चलती नहीं, पाकिस्तानी अवाम के आगे इनकी गन्ने चलती। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त है, फेलियर है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर वर्कर्स ने नारे लगाए, अल जिहाद, कफन बांध के निकलेंगे। गंडापुर साहब ने कहा, लाश के ऊपर गुजर जाना मेरी, अगर मैं इमरान खान को छुड़वा के बाहर ना लेके आऊँ। बुशरा बीबी साहिबा जो फ्रेशली पॉलिटिकल मैदान में दाखिल हुई हैं, उस पार्टी के पॉलिटिकल मैदान में जिसकी सारी कैंपेन ही इस प्रेमिस के ऊपर थी कि बाकी पार्टियों में ख़ानदानी सियासत और नेपोटिज्म है, उसने अपनी पार्टी की कमान अपनी वाइफ को दे दी। और उन्होंने भी कहा कि आखिरी खातून जो डी चौक छोड़ के जाएगी वो मैं हूँगी अगर खान साहब को रिहा ना किया गया तो। जबकि पहली खातून जो डी चौक छोड़ के गई वो बुशरा बीबी साहिबा थी। कर्मों का फल होता है, कर्मों की सजा होती है। तुमने यहां पे जो कलेश कराया है उससे 100 गुना ज्यादा अब पाकिस्तान में हो रहा है, 100 गुना ज्यादा। चाहे तुम्हारे 100 की तादाद में लोग मर रहे हो खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलूचिस्तान के अंदर, या फिर इस वक्त जो इमरान खान के सपोर्टर घुस गए हैं इस्लामाबाद के अंदर। कुछ खैबर पख्तूनख्वा से आए, कुछ बलूचिस्तान से आए, कुछ सिंध से आए। अब पंजाब वालों को एक्टिवेट कर दिया। और दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गृह युद्ध का माहौल है। 70 साल से हम जिसके साथ ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट कर रही है उसे बचाते आ रहे हैं और अगले 70 साल भी ये करेंगे। यानी कि मुझे अगर इस्टेब्लिशमेंट आज उठा के वज़ीर आज़म बना दे और 2 साल बाद इक़्तिदार से निकाल के जेल में डाल दे तो सारा मुल्क मेरे पीछे खड़ा हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि मुझसे ज़्यादती हो रही है। तो हम ज़्यादतियों को वोट दे दे के अपने साथ ज़्यादतियाँ करते आए हैं। और एक और ज़्यादती जो इस बार हुई है उसका नाम है फ़ाइनल कॉल। हिटलर का फ़ाइनल सोल्यूशन था, हमारा फ़ाइनल कॉल है। इमरान खान साहब ने 10,000वीं दफ़ा एक फ़ाइनल कॉल दी, 24 नवंबर को सब बाहर निकलें और इसके अलावा अपना हक छीन के ले लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रहा है कि हमारा पुरअमन एहतजाज है, यानी कि इट इज अ पीसफुल प्रोटेस्ट, और हमारे बंदों को हमने बुलाया है, बोला फाइनल कॉल है ये। इमरान खान की फाइनल कॉल है 24 तारीख को, सब कुछ जमा हो तो 24 तारीख को जमा होगा या 26 तारीख है। और वहां पे दंगे फसाद सड़कों पे शुरू हो गए, हर जगह कंटेनर लगे थे। जाहिर सी बात है, लोगों को रोकने के लिए बड़े बड़े कंटेनर, और कई ऐसे कंटेनर थे जिनके अंदर सामान भी था। ये सब चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। और यहां पे दोस्तों शूट टू किल के ऑर्डर्स दे दिया, यानी कि लोगों को बोला है, सिक्योरिटी एजेंसीज को बोला है कि जो भी फसादी तुम्हें दिखे ठोक दो उसको जान से मार दो। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 से लेकर 15 प्रोटेस्टर्स मर गए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि सिर्फ 1 या 2 मरे हैं। हु नोज द ट्रूथ? किसको पता है भाई सच क्या है? पाकिस्तान में तो सभी झूठ बोल रहे हैं इस वक्त। कई हलाकतों की खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि डजन्स ऑफ लोग इसके अंदर मारे गए हैं। ना सिर्फ ये कि क्राउड जो था, जो प्रोटेस्टर्स थे, उनकी हलाकतें, वो कितने मरे हैं। और इसी के साथ आप ये भी जानते हैं कि हम पहले ही बता चुके हैं कि 6 रेंजर्स तो पहले ही उनकी हलाकत की खबर थी, और भी कितने इसमें उनकी तरफ से भी हलाकत हुई। पीओजे के प्रोटेस्ट, वहां पर 6 पुलिस वालों को अगवा करके लेके गए हैं प्रोटेस्टर, गायब कर दिया उनको। पंजाब में पहली बार ही देखा इन लोगों ने कि यार ये तो इमरान खान के इतना सपोर्ट बेस है पंजाब के अंदर, हमने तो कभी सोचा नहीं था। वहां पर आग लगी हुई है। सिंध के अंदर गुस्सा चढ़ा हुआ है लोगों को, क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि साहब पंजाब में जो ये थार के आगे वहां पर इनका जो डेजर्ट है जैसलमेर के आगे, वहां पर ना हम थोड़ी खेती करने की कोशिश करेंगे, वहां पर ये इंडस का पानी हम डाइवर्ट करेंगे। और वो चीज करने के लिए सिंध पूरा फट जाएगा। पूरा सिंध वाले सिर पे चढ़े हुए हैं। वहां पर जो मेजर जनरल असलम शाह हैं
उन्होंने बोला तुम करके दिखाओ, हम तुमको फाड़ेंगे उसके बाद। बलूचिस्तान में वैसी हालत खराब है, वहां पर अभी पिछले हफ्ते में 29 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा था सर, 29 इन वन शॉट, ठीक है। और वो जो प्रोटेस्ट चल रहा है बलूचिस्तान का, वो जो बीएलए की तरफ से और ये जो यकुती मूवमेंट की तरफ से, वो अभी तक बंद नहीं हुआ है। ऊपर चलते हैं वजीरिस्तान और ये जो भी फाटा वाटा जिसको ये लोग आजकल क्या बोलते हैं, केपी में सर कौन सी जगह ऐसी है जिसके अंदर पाकिस्तानी आर्मी का कंट्रोल है? खुर्रम एजेंसी के अंदर पेशावर सर वो कैंप से बाहर नहीं निकलते अपने, इतनी हालत खराब है। पिछले महीने में 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स हिजाब पहन के बाहर निकले थे, बेवकूफों ने अपने जूते नहीं बदले, लेकिन नीचे बूट्स पहने हुए थे। लोगों ने बन्नू की पकड़ बात के- है। नहीं ये पेशावर स्टेशन की बात है। बाहर निकलते हुए मारा इनको पकड़ के। बन्नू में तो सर वहां की पुलिस ने बोला तुम लोग यहाँ से चले जाओ, और पाकिस्तानी आर्मी लिटरली जा चुकी है वहां से। जितने इनके स्कूल वूल थे सब बंद हो रखे वहां पर, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। खुर्रम एजेंसी के अंदर इस टाइम पे शिया सुन्नी के राइट चल रहे हैं, 110 बंदे मारे एक दिन के अंदर, और वहां ईरान विल बी लुकिंग कि यार ये क्या हो रहा है, तुम शिया को मारो, देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। फिर सुन्नी चढ़े हुए हैं, वो तालिबान की हेल्प करते हैं, यहाँ पर शियाज को करेगा ईरान, तो ले कर लो बात। कौन सी जगह है सर पाकिस्तान में आर्मी चीफ के लिए छुपने के लिए यहाँ पर, एक्सेप्ट फॉर जीएचक्यू रावलपिंडी, वो भी कितना टाइम सेफ है वो देखते हैं हम लोग, दैट आल्सो वी विल सी। और अननोन गनमैन ने वैसे भी ठोकना शुरू कर दिया वापस, हफ्ते में एक ठुक जाता है आजकल। बाय द वे पिछले हफ्ते में 4 ठुके थे, सडनली मतलब कहर मच गया, 4 ठुके। अभी कल परसों में एक और ठुका, इनका जेईएम का कोई लीडर था पुराना, जैश ए मोहम्मद का, उसको ठोक दिया किसी ने जाके। और कहां पर ठोका? लाहौर में। तो ये भी नहीं बोल सकते कि साहब वो तो नहीं केपी में है, वो तो ऐसी कहीं किसी वायलेंस में ठुक गया होगा। लाहौर में क्या हो रहा है जी? हम ये कहते हैं कि हमने कश्मीर आज़ाद करवाना है, हम तो खुद मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं। अब देखें कि लोगों को किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखें यहाँ पे यही तो मसला है ना, यही तो सबसे बड़ा सेटबैक होता है। आप नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट लेके आते हैं, लोग नहीं चलने देते उसको, क्योंकि लोगों की नुमाइंदा नहीं होती, लोग उसको पसंद नहीं करते। अब ये आए दिन लोगों ने एहतजाज करते रहना है जब तक ये हुकूमत जो है या नुमाइंदे जो हैं ये नहीं जाएंगे हकीकी नुमाइंदों के पास, उनकी जो बागडोर है मुल्क की वो उनके पास नहीं जाएगी। ये लोग जो ये भी जो गए हुए हैं, आप अगर इसको बंद ना करें, लाहौर को, शहरों को बंद ना करें, लोगों को निकलने दें, तो लोग जो है वो तो करोड़ों की तादाद में निकल आएंगे, वो लोग जिन्होंने वोट किया था। क्योंकि लोग बाज़ाहिर ये कहते हैं हमने इनको नहीं वोट दिए हुए जिनको हमारे ऊपर बिठाया गया। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने इनको, अब ये देखें कि वो हुकूमत ये कहती है कि वो मुल्क की बर्बादी और इस्लामाबाद पे कब्जा करने आ रहे हैं। भाई वो कब्जा करने नहीं आ रहे हैं, वो इस्लामाबाद का कब्जा छुड़ाने आ रहे हैं। और वो कब्जा या वो इस्लामाबाद उन लोगों के हवाले करना चाहते हैं जिनको उन्होंने मैंडेट दिया था, जिनको उन्होंने अपना वारिस सौंपा था। आप हकीकी मानों में उनके वारिस नहीं, अगर आप वारिस होते तो ये इतनी बड़ी आवाम जो है ये इस्लामाबाद की तरफ ना आती, ये लाहौर की तरफ ना आती, ये सड़कों पे आपके कंटेनर जो है वो ना घसीट रहे होते। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो उन्होंने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बनाने की कसम खा रखी है। 24 तारीख से बहुत पहले ही, 3 दिन पहले ही मोटरवेज बंद, मोबाइल सिग्नल डिस्ट्रप्टेड, इंटरनेट बर्बाद, स्कूल बंद, कारोबार बंद। और क्लेम क्या किया कि दरअसल वो मोटरवेज की रिपेयरमेंट का काम चल रहा है, उनको रिपेयर करना था तो इसलिए हमने सिग्नल बंद कर दिए। लोगों ने कहा ये दुनिया की पहली सड़क है जिसको बंद करने के लिए मोबाइल सिग्नल ऑफ करने पड़े। इस वक्त अगर मैं आपको करंट सिचुएशन बता दूं तो इस्लामाबाद जो डी चौक और उसके साथ एरिया जिसको ब्लू एरिया कहा जाता है, वहाँ पे मुकम्मल ब्लैकआउट है, बिजली बंद कर दी की जा चुकी है, मोबाइल सर्विस भी वहाँ पे सही तरीके से काम नहीं कर रही। मोबाइल इंटरनेट तो पहले से 3 दिन हो गए कि बंद है, और इसके साथ साथ मोटरवेज अभी तक ब्लॉक्ड हैं। शर्म नहीं आती हम लोगों को। और उसके बाद हम कहते हैं कि जी हमारे पास तो एटम बॉम्ब है, जी हम तो चौधरी हैं इस्लामिक कंट्री के, और अगर भारत में जो मुसलमान है हम तो उन्हें बचाने जाएंगे। अरे पहले अपने यहाँ जो लोग मुसलमान रहते हैं उन्हें तो बचा लो, बाकी तो रिलीजन के लोगों को तो आपने मार ही डाला है, या तो उन्हें कन्वर्ट कर दिया है जबरदस्ती डरा धमका कर, और जो रह गए वो बेचारे इतने डरे सहमे हैं कि वो अपनी आवाज ही नहीं उठा सकते। उनके साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है यहाँ पे, लेकिन नहीं, ना तो ह्यूमन राइट्स वालों को नजर आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और ना ही कोई और इंटरनेशनल मीडिया इस बात को उठा रहा है। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।